बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बद्रीनाथ धाम, जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के जो क्षेत्रपाल हैं वे हैं भगवान घंटाकर्ण, जिनको घड़ियाल या घंटियाल या घंटे वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से माँ धारी देवी को चारों धाम यानी उत्तराखंड और गढ़वाल में जो चार धाम हैं, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, उनकी रक्षक है माँ धारी देवी। उसी तरह इस धाम के यानी बद्रीनाथ धाम के रक्षक हैं भगवान घंटाकर्ण और केदारनाथ धाम के रक्षक होते हैं भगवान भैरवनाथ। लेकिन भगवान घंटाकर्ण सिर्फ हिंदू में नहीं बल्कि जैन और बौद्धों में भी पूजनीय है और सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं या नेपाल तक ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी भगवान घंटाकर्ण पूजे जाते हैं। हालांकि हर जगह उनका स्वरूप अलग अलग है। आज भगवान घंटाकर्ण के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के दाहिनी ओर परिक्रमा में बिना धड़ की एक मूर्ति है जिसे घंटाकर्ण की मूर्ति कहा जाता है। घंटाकर्ण का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके कान घंटे के आकार के हैं अथवा जो अपने कानों में घंटे लटकाए रखता है। इस नाम से संबंध में हरिवंश पुराण में विस्तार से बताया गया है। यहाँ मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ पौराणिक कथाओं, जनश्रुतियों, जैन ग्रंथों या अन्य धार्मिक ग्रंथों में है, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। घंटाकर्ण राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इतने अनन्य कि उन्हें किसी अन्य के मुख से भगवान शिव के अलावा कोई और नाम सुनना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लटकाए हुए थे, जिस कारण उनका नाम घंटाकर्ण पड़ गया। यानी जब भी वो किसी और भगवान का नाम होता, सुनाई देता या कोई कहता तो उनके घंटे कान पे जो थे वो बज जाते, तो उनके ध्यान में भगवान भोलेनाथ ही रहते। उनकी इस भक्ति से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें स्वयं दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। इस पर घंटाकर्ण ने कहा कि मुझे मुक्ति दे दीजिए। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें मुक्ति दे सकता है कोई तो वह है सिर्फ भगवान विष्णु, तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। यह सुनकर घंटाकर्ण उदास हो गया, क्योंकि वह भगवान शिव के अलावा किसी और देवता की न उपासना करना चाहता था, न वो किसी के साथ पास जाना चाहता था और न वो किसी के नाम को सुनना भी चाहता था। लेकिन मुक्ति चाहिए थी, उसे जाना ही था। भगवान शिव के आदेश पर वह भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका चले गए, क्योंकि तब वह द्वापर का युग था। द्वारका पहुंचकर घंटाकर्ण को मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण तो हिमालय में गए हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने। वो वहाँ से हिमालय की तरफ चले गया और हिमालय में जब देखा बद्रीनाथ के पास वे पहुँचे तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे। घंटाकर्ण भी वहाँ बैठकर जोर जोर से नारायण नारायण का जाप करने लगा। इससे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान टूट गया और उन्होंने घंटाकर्ण से वहाँ आने का कारण पूछा। घंटाकर्ण ने उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया और उनसे मुक्ति की प्रार्थना की। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में अवतरित होकर घंटाकर्ण को राक्षस योनि से मुक्त किया और साथ ही उन्हें बद्रिकाश्रम का यानी बद्रीनाथ जी जो धाम है उनका द्वारपाल भी नियुक्त कर दिया। तभी से घंटाकर्ण या घड़ियाल देवता को बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के गांव-गांव में घड़ियाल देवता स्थानीय देवता के रूप में भी माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। अब ये घंटाकर्ण कौन थे, उनको लेकर कथा महाभारत की तरफ जाती है। महाभारत में आपको याद होगा कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो कि चक्रव्यूह की घटना में मारे गए थे महाभारत युद्ध में, उनकी एक कथा आपको मालूम होगी। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में कौरव सेना के महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था और उस दिन अर्जुन भी वहां नहीं थे और यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी वहां से काफी दूर चले गए थे युद्ध करते करते, क्योंकि कौरवों की ये योजना थी कि युधिष्ठिर को बंदी बना दिया जाए। इस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह युद्ध में जाना पड़ा और वहां वे वीरगति को प्राप्त हो गए। मान्यता है कि
अभिमन्यु इस घटना के बाद राक्षस कुल में जन्म लेने पर मजबूर हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु को यानी भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानने लगे थे। वह इसलिए कि अभिमन्यु का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे और इसके बावजूद चक्रव्यूह की घटना में उन्हें निहत्थे तौर पर मार डाला गया था। अभिमन्यु को शिकायत थी कि चक्रव्यूह की जानते हुए भी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि से दूर ले गए थे। भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण से वैर रखने के कारण उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन जब उसने जन्म लिया तो उसने फिर अपने कानों पर घंटी बांध दी थी। वह नहीं चाहता था कि भगवान भोलेनाथ के अलावा वह किसी भी देवता का नाम सुने, खासतौर पर भगवान विष्णु का। इस तरह जब वे बद्रिकाश्रम में भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और मुक्ति का आग्रह करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट देते हैं। कहा जाता है कि इस पिशाच योनि यानी राक्षस योनि से मुक्ति पाने के बाद केदार खंड में घंटाकर्ण का पुनर्जन्म हुआ था। वहाँ वे महाबाहु हैं। गढ़वाल में मान्यता है कि भगवान घंटाकर्ण भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जैसे सभी पर नियंत्रण रखते हैं। वह एक सौंदर्य प्रिय देवता हैं और उनके लिए उनका जो निवास स्थल होता है वो पर्वत शिखरों पर मनोहर घाटियों में होते हैं, यानी उनके मंदिर बहुत ही रमणीक स्थानों में होते हैं। गढ़वाल में आदि स्थान उनका बद्रीनाथ को ही माना जाता है। इसके अलावा माणा घाटी में माणा गांव में उनका एक मुख्य सिद्ध पीठ है। वहाँ इष्ट देवता के तौर पर घंटाकर्ण पूजे जाते हैं। एक कथा के अनुसार नागराजा यानी बद्रीनाथ जी का उनको भांजा भी माना गया है। इस तरह घंटाकर्ण एक यक्ष वर्गीय देवता है और भगवान शिव के प्रमुख गण होते हैं। लेकिन कुछ लोग इनको भगवान शिव का तथा कुछ लोग इनको गणेश जी का भी अवतार मानते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में इनके लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिर हैं। इनको वैष्णव कुल का भी देवता कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में तो ये है ही, इसके अलावा इनकी पूजा नागराज देवता के साथ भी होती है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भादो मास में दोनों फसलों की कटाई के बाद इनकी पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। माणा में जो स्थित देवालय है वहाँ पे पुजारी इनकी नियमित तौर पर पूजा करते हैं। इसके अलावा वहाँ 3 बार विशेष पूजा की जाती है। नंदा देवी के साथ भी इनकी पूजा होती है। नंदा अष्टमी के दिन इनकी भी लाटू देवता के साथ पूजा होती है। कुछ मंदिर ऐसे भी थे जहाँ इनकी इसी तरह कोयलीगढ़ में भी एक मंदिर है जिसे सजवाणों और बिजलवाणों ने मिलकर बनाया है। बलि देने की भी वहाँ पे प्रथा रही है। कुमाऊं में खासतौर पर पिथौरागढ़ में यहाँ पर उनका एक मंदिर भी है, वहाँ उनकी पूजा होती है। चमोली जिले के धनपुर नामक गांव में घंडियाल देवता का मंदिर है, जिसमें एक लिंगाकृतिक मानुषी रूप है और जिसे भीम और हिडिंब के पुत्र घटोत्कच का रूप माना जाता है। इनके अलावा पट्टी मनारसियों में घंडियाल धार, पटवाल सिंह, थापली, खातसियों, भैंसवाड़ा, सिली चांदपुर, ढणजूली, चौथान, रानीगाड़, पैनखंडा, कमेरा, कटोलसियों, सिद्ध भौराई आदि क्षेत्रों में भी इनकी पूजा होती है। टिहरी जिले के लोत्सु बड़ियारगढ़ एवं द्वारी फैगुल पट्टियों में इनको समर्पित कई देवालय हैं। पौड़ी गढ़वाल में कंडोलिया खाल के कटका नामक गांव में भी इनका एक मंदिर है। इसके अलावा बरदार पट्टी में सेठ राणा देवी के निकट भी सौरा खाल के ऊपर एक ऊंचे मंदिर में इनका आवास माना जाता है। एक देवस्थल इनका कांगड़ा टिहरी में भी है। पिथौरागढ़ जो जिला है उसके मुख्यालय में पुराने मंदिर के निकट भी लीढूंडा नामक एक मंदिर है, जो कि घंटाकर्ण या घंटेश्वर महादेव के नाम से उनको जाना जाता है। हालांकि वह घंटाकर्ण की पूजा नहीं होती है। नेपाल में घंटाकर्ण एक उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जिन बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत है उन बच्चों को आग में फेंका जाता है, या कोई लोग उन बच्चों को उठाकर आग से चलते हैं और इसके बाद माना जाता है कि वे बिस्तर गीला करना छोड़ देते हैं। इस उत्सव के लिए नेपाल में कई दिनों से तैयारी चलती है। लोग घंटाकर्ण राक्षस की प्रतिमा बनाने के लिए घास फूस और लकड़ी इकट्ठा करते हैं और फिर राक्षस देवता घंटाकर्ण का पुतला बनाया जाता है। श्रावण, जुलाई, अगस्त के महीने में त्रयोदशी को यह उत्सव मनाया जाता है। यदि हम पूर्वोत्तर असम की बात करें तो माँ कामाख्या देवी का मंदिर आपने सुना होगा, वहाँ पर भी भगवान
घंटाकर्ण की मंदिर है, वहाँ उनकी पूजा होती है। बनारस यानी वाराणसी में भी घंटाकर्ण के नाम से एक शिवलिंग भी है, और यह भी है कि घंटाकर्ण को भगवान भोलेनाथ का एक गण माना जाता है। यदि हम जैन ग्रंथों की बात करें तो घंटाकर्ण महावीर भगवान श्वेतांबर जैन धर्म के 52 वीरों में से एक हैं। इन्हें रक्षक देवों की श्रेणी में माना जाता है और वे जैन तांत्रिक परंपरा के देवता हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। जनश्रुतियों में विभिन्न मंदिरों में जो भगवान घंटाकर्ण स्थापित हैं उनको लेकर अलग अलग कहानियाँ भी हैं। जनश्रुतियों की इस कथा के अनुसार दिल्ली यानी जो इंद्रप्रस्थ था, वहाँ पर जब मुस्लिम आक्रांताओं के हमले हुए और सनातन सभ्यता पर हमले हुए, तो इसके बाद घंटाकर्ण देवता देवभूमि की तरफ आ गए। वे हरिद्वार में आए थे और वहाँ पे वे एक वृद्ध के रूप में बैठ गए। वहाँ से वे किसी के नमक के बोरे में बैठकर उनके साथ पहाड़ चले आए। इसी तरह एक कथा ये भी है कि एक जगह एक गाय आकर रोज अपना दूध एक जगह गिरा देती थी। बाद में जब वहाँ देखा तो वहाँ पे एक शिवलिंग था। हालांकि उस व्यक्ति ने उस कुल्हाड़ी से वहाँ पे जब वार किया तो देखा तो वहाँ पे एक लिंग कई हिस्सों में कट गया था और वह लिंग कई स्थानों पे गिरा और वहाँ पे भगवान घंटाकर्ण अवतरित हुए और जहाँ जहाँ उनके ये अंश गिरे थे उस शिवलिंग के, वहाँ उनके देवताओं के भव्य मंदिर बनाए गए। कहा जाता है कि इसका एक हिस्सा बडियारगढ़ में गिरा था और दूसरा धारकोट में, और वहाँ पर इनके मंदिर बने थे। भगवान घंटाकर्ण को लेकर कई चमत्कारों की कहानियाँ भी यहाँ आसपास में मिलती हैं। तो यह थी भगवान घंटाकर्ण यानी बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल, रक्षकपाल, द्वारपाल, जो भी आप कहें, उनकी कथाएं। यह सब पौराणिक कथाओं में है, जैन ग्रंथों में है या जनश्रुतियों में है, यह आपके सामने रखी हैं। मेरा उद्देश्य कोई अंधविश्वास फैलाना या कुछ नहीं है। जो कुछ हमारे समाज के भीतर है, जो कथाओं में है, जो या पहले होता रहा भी है, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। न मैं किसी चीज़ को महिमा मंडित कर रहा हूँ, न किसी का खंडन। जो चीज़ है यथावत है वो आपके सामने है। आप इसको किस रूप में लेते हैं यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि कण कण में भगवान व्याप्त हैं और हिंदू फिलॉसफी तो कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी भावना के साथ आप कहानियों की देखिएगा और भी कथाएं हैं। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।